हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इट वाज आस्क्ड इन नीट 2023। क्या क्वेश्चन है? लेट्स रीड। Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance of r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal zero will be. So they are asking us gravitational potential at the point where the gravitational field is zero. Okay. So let's do understand it. We are having two masses. Here is what mass m. Here is what mass 9m. Let's say these are separated by distance r. Okay. Now there is what one point where the gravitational field is what zero. Okay, and we need to find out the gravitational potential here, right? Now the gravitational potential will be C. That's what mass m. That's what mass 9m. Okay, so gravitational potential at that point, that will be the, okay, the, what I can say, potential by that m as it is negative. Okay, gravitational potential हम नेगेटिव करते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो किसी भी दूर से उस ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच के लाता है, मतलब वो उसका वर्क रिड्यूस हो जाता है, राइट? चलो, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय उस पॉइंट से मास का डिस्टेंस, लेट से ये वाला डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे एक्स, तो ये एक्स, राइट? प्लस माइनस 9m का जो भी ग्रेविटेशनल उसने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया वो वाला। ओके, माइनस लेट से 9। ओके, मैं G9m ऐसे लिखूंगा, डिवाइडेड बाय अब डिस्टेंस बिटवीन दैट m1 एंड 9m, सॉरी m एंड 9m, दैट इज व्हाट r। तो ये बचा आपका कितना? r माइनस एक्स, राइट? अब ना हमें x पता है ना हमें r माइनस एक्स पता है, हमें सिर्फ r पता है, तो और ऑप्शन में भी r के टर्म में डिस्टेंस दिख रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा x एंड r माइनस एक्स की वैल्यू। ओके, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंडीशन दी है, एट दैट पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इज व्हाट जीरो। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसका मतलब m से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, m का ग्रेविटेशनल फोर्स, 9m का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों इक्वल होंगे, तो दैट यहाँ पर जीरो होगा, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे। सो लेट्स इक्वेट इट। जी एम, और ये निग्लिजिबल पॉइंट है, मतलब यहाँ पर मास है ही नहीं, तो उसका मास कुछ नहीं रहेगा। लेट्स यूनिटी कंसिडर करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू जी 9m डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर देखो जी एम कैंसिल हुआ। ओके, आपका बचा 1/x स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे 1/x ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर ये 9 है, इसे 3 का स्क्वायर बना सकते हैं, राइट? सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स और होल का स्क्वायर। The square root, like if you can take the square root on the both side, the square will get cancelled. You will get the 1/x. That will be 3 divided by r minus x, right? So your r minus x will be 3x. So your that x comes on other side, it will become 4x. So 4x will be r and your x will be r by 4। अगर x r by 4 है तो r minus x क्या बचेगा? r minus x, that will be r minus r by 4। So 1 r minus 1 by 4th, which means 3/4 r होगा ना, so 3/4 r, राइट? चलो, तो r माइनस एक्स का भी वैल्यू मिला, यहाँ पर पुट करो वैल्यूज सब। माइनस जी एम डिवाइडेड बाय r बाय 4। ओके, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, देन 9 gm लिखूंगा मैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय दैट इज व्हाट 3r/4। चलो, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 1 इंटू, इसे इन्वर्स करेंगे, ये बनेगा 4/r, राइट? माइनस this will become minus 9 gm divided by 1, it will become 4/3r, राइट? अब इसे 3 टूजा करेंगे, तो क्या क्या बचा यहाँ पर? चलो, ये -4 gm डिवाइडेड बाय r, ये आपका कितना है? 3 2, सॉरी 4 2 8। अरे 3 3 होता है भैया, 3 2 नहीं, 3 3 9। सो ये होगा आपका 12 gm डिवाइडेड बाय r। -4 -12 will be -16, -16 gm divided by r। So that's what your right answer. I think A, no, B1 is what right answer. Clear? So that's what your final answer here. So bye bye all. Keep learning. Bye bye.